नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हो गई है 5 जून 2020 शुक्रवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के। इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। हथिनी की मौत पर बोले सीएम पिनराई विजयन, 3 संदिग्धों पर टिकी हमारी नजर। इसके बाद हम जानेंगे कि स्विगी ने अब इस राज्य में शुरू की शराब की होम डिलीवरी, ऑर्डर लेने के लिए करना होगा ये काम। इसके बाद हम जानेंगे ट्रेन में बैठने से पहले यात्रियों के लिए जरूरी होंगे ये काम, रेलवे ने यहाँ शुरू की ये खास पहल। इसके अलावा गरीबों के मसीहा बने सोनू सूद, हजारों प्रवासियों के बाद निसर्गा साइक्लोन से प्रभावित 28,000 लोगों की मदद की। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि पूरी हुई किसानों की 50 साल पुरानी मांग, मंडी के बाहर कर सकेंगे फसल का खरीद बेचान। इसके बाद हम बात करेंगे कि मानसून से पहले ही पानी पानी हुई जयपुर की सड़कें, लोग हो रहे परेशान। इसके बाद हम जानेंगे कोरोना संकट के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण रक्षा समझौते, पीएम मोदी ने कही ये बात। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि विदेश में आईपीएल 2020 आयोजित करने पर विचार करेगी बीसीसीआई। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,17,967 हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने देश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ई पास के बगैर जिलों के बीच आवाजाही की इजाजत दे दी है। दूसरी ओर गुरुवार को राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब तक 30 पुलिसकर्मी कोरोना से जान गंवा चुके हैं, जबकि 2,557 संक्रमण की चपेट में है। उधर दिल्ली एनसीआर बॉर्डर सील मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि सभी के लिए एक कॉमन पास बने, जिसमें हरियाणा, यूपी और दिल्ली तीनों राज्यों में मान्यता हो। कोर्ट ने कहा कि तीनों राज्य के प्रतिनिधियों अफसरों को बैठक करनी चाहिए और इस मुद्दे को जल्द समाधान निकालना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश ने नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा ने गुड़गांव, फरीदाबाद के बॉर्डर सील कर दिए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हथिनी की मौत पर बोले सीएम पिनराई विजयन, 3 संदिग्धों पर टिकी हमारी नजर। केरल के पलक्कड़ जिले के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में एक प्रेग्नेंट हथिनी को पटाखे से भरा अनानास खिलाकर मार दी जाने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का बयान आया है। सीएम विजयन ने ट्वीट कर कहा कि हमारी नजर 3 संदिग्धों पर टिकी है। इस अपराध के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम विजयन ने ट्वीट किया, पलक्कड़ जिले में एक दुखद घटना में एक गर्भवती हथिनी की जान चली गई। उसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी चिंताएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, न्याय की जीत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, तीनों संदिग्धों पर नजर टिकी है। पुलिस और वन्य जीव अपराध जांच दल की संयुक्त टीम इस घटना की जांच करेगी। जिला पुलिस प्रमुख और जिला वन अधिकारी ने आज घटनास्थल का दौरा किया। हम दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। स्विगी ने अब इस राज्य में शुरू की शराब की होम डिलीवरी, ऑर्डर लेने के लिए करना होगा ये काम। ऑनलाइन खाने के सामान की बुकिंग की सुविधा देने वाली स्विगी ने झारखंड और ओडिशा के बाद अब पश्चिम बंगाल में कोलकाता और सिलीगुड़ी में शराब की घरों तक आपूर्ति शुरू की है। कंपनी की जल्द ही राज्य के दूसरे शहरों में यह सेवा शुरू करने की योजना है। कंपनी ने गुरुवार के एक बयान में कहा कि स्विगी अपनी मौजूदा प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक का उपयोग सामाजिक दूरी समेत अन्य दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में कर रही है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि स्विगी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच दुकानों पर भीड़ कम करने के इरादे से शराब की घरों तक आपूर्ति शुरू की है। उसने कहा, झारखंड और उड़ीसा में सफल शुरुआत के बाद अब हमने पश्चिम बंगाल में शराब की घरों तक डिलीवरी शुरू की है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। ट्रेन में बैठने से पहले यात्रियों के लिए जरूरी होंगे ये काम, रेलवे ने यहाँ शुरू की अब खास पहल। लॉकडाउन के बाद रेल सेवाएं शुरू होने की वजह से रेलवे के लिए कोरोना वायरस संक्रमण रोकने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि इस संबंध में रेलवे ने यात्रियों से लेकर टीटीई तक के लिए गाइडलाइंस जारी की है। साउथ सेंट्रल रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन ने रेलवे स्टेशन पर घुसने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए खास पहल की है। इसके तहत पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग और टिकटों की चेकिंग के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसके तहत पैसेंजर्स के टिकटों की चेकिंग कॉन्टैक्ट लेंस तरीके से की जा रही है। इसके लिए अब कंप्यूटर असिस्टेड कैमरा और मॉनिटर्स की मदद ली जा रही है। वहीं पैसेंजर की स्क्रीनिंग के लिए एंट्रेंस पर कैमरे की मदद से उनके शरीर का तापमान मापा जा रहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर है। माल्या को भारत लाने में हो सकती है देरी, ब्रिटेन हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कही है बड़ी बात। भगोड़े शराब कारोबारी और बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के कर्जदार विजय माल्या को लंदन से भारत लाने में कुछ और वक्त लग सकता है। इससे पहले अटकलें लग रही थी कि माल्या जल्द ही भारत वापस लाया जा सकता है। अब ब्रिटिश हाई कमीशन ने इस बारे में स्थिति को पूरी तरह से साफ कर दिया है। हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा कि प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की गई अपील खारिज हो गई। इसके बाद ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी एक कानूनी मुद्दा बचा हुआ है जिसका पूरा होने में अभी वक्त लग सकता है।
हाई कमीशन ने कहा कि इस कानूनी मसलों के बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि यह गोपनीय है, लेकिन हम जल्द से जल्द इन मसलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज ने भी कहा, लोगों में डर का माहौल। एक दोस्त ने राहुल गांधी से बात नहीं करने की सलाह दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना पर चर्चा की सीरीज के तहत गुरुवार को बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज से बात की। राजीव ने खुलासा किया कि एक दोस्त ने उन्हें राहुल गांधी से बात नहीं करने की सलाह दी थी। राजीव ने बताया, दोस्त ने कहा था कि राहुल से बात करके मुश्किल में फंस जाओगे, लेकिन मैंने कहा कि हम सिर्फ बिजनेस, इकोनॉमिक्स और लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर बात करेंगे, इनमें क्या दिक्कत है। राजीव के पिता ने भी कहा था कि लोग सरकार की आलोचना से डरते हैं। राजीव ने दोस्त का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि उसने राहुल से बात करने का रिस्क लेने से मना किया था। बजाज ने कहा कि यह आम माहौल है, पिछले साल नवंबर में मेरे पिता भी ये बात कह चुके हैं। राजीव के पिता राहुल बजाज ने एक अवार्ड फंक्शन में कहा था कि लोग सरकार की आलोचना करने से डरते हैं। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनू सूद इन दिनों अपने नेक कामों के चलते लगातार सुर्खियों में बने हैं। कोरोना वायरस के चलते देश में जारी लॉकडाउन के बीच एक्टर ने हाल ही में हजारों प्रभावित प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने में मदद की और अब भी उनकी यह पहल जारी है। लॉकडाउन प्रभावित की मदद के बाद अब सोनू सूद चक्रवात निसर्ग से प्रभावित लोगों की मदद में जुट गए हैं। सोनू सूद और उनकी टीम ने तटीय इलाकों के नजदीक रहने वाले चक्रवात निसर्ग से प्रभावित 28,000 लोगों को रहने की जगह और खाने पीने का सामान मुहैया कराया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को भी घर पहुंचाने का काम अभिनेता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चक्रवात से प्रभावित लोगों को नगर निगम के स्कूल और कॉलेजों में ठहराया गया है, जिनके खाने पीने और आराम की व्यवस्था भी सोनू सूद की टीम ही कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूरी हुई किसानों की 50 साल पुरानी मांग, मंडी के बाहर कर सकेंगे फसल का खरीद बेचान। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक देश एक बाजार नीति को किसानों के लिए खुशहाली लाने वाले बताया है। चौधरी ने कहा कि केंद्र ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो प्रावधान किया है, उससे किसान को उसकी उपज का तयशुदा दाम मिलने में भी आसानी होगी। कैलाश चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजस्थान के पत्रकारों से रूबरू होने के दौरान ये बात कही। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि देश के करोड़ों किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। चौधरी ने कहा कि अब किसान देश भर में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकेंगे। मोदी सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को मंजूरी दे दी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर है। मानसून से पहले ही पानी पानी हुई जयपुर की सड़कें, लोग हो रहे परेशान। राजस्थान में भी मानसून ने दस्तक नहीं दी, लेकिन थोड़ी सी बरसात में कई कॉलोनियों की सड़कें दरिया बन गई। लोगों को घरों में बाहर निकलने में मुसीबत झेलनी पड़ रही है। मानसून की बरसात में तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। लोगों को घरों में कैद होकर रहना पड़ता है। सीकर रोड पर बालाजी धर्म कांटे के पीछे की कॉलोनियों के लोगों को हर साल बरसात में नरकीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। राजस्थान में अभी मानसून की दस्तक दूर है, लेकिन उससे पहले हुई हल्की बरसात में ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई कॉलोनियों में बरसात का पानी भर गया है, जो लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। जयपुर सीकर हाईवे स्थित बालाजी धर्म कांटे के पीछे गायत्री नगर, जगदीशपुरी, गोविंद नगर आदि कॉलोनियों में लोगों को इस तरह की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इन कॉलोनियों में घरों के आगे पानी भर गया है। अगली बड़ी खबर, गाड़ी रजिस्ट्रेशन नियमों में होगा बदलाव, सरकार कर रही है तैयारी। आने वाले वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस और नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम बदल सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए मिले प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि संशोधन की प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। एटलस साइकिल ने अपना आखिरी कारखाना किया बंद, अब हजारों कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट। देश की सबसे बड़ी बाईसाइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार एटलस साइकिल ने गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित अपने आखिरी कारखाने को भी बंद करने का ऐलान कर दिया। विश्व साइकिल दिवस पर कारखाने के बाहर कंपनी बंद होने का नोटिस चपका देख हजार कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस विश्व साइकिल दिवस को दुनिया भर में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के मकसद से मनाया जाता है, उसी दिन भारत के प्रमुख साइकिल ब्रांड एटलस का उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया। फैक्ट्री में काम करने वाले मुकेश ने बताया कि जानकी दास कपूर ने बंटवारे के वक्त कराची से सोनीपत आकर 1951 में एटलस साइकिल की नींव डाली थी और देखते ही देखते ये कंपनी देश में साइकिल की पर्यायवाची बन गई है। लेकिन अब इस कंपनी ने आर्थिक तंगी के चलते अपना आखिरी कारखाना भी बंद कर दिया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। देहरादून में 2 दिन पूरी तरह बंद रहेंगे बाजार, बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए लिया फैसला। राजधानी देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम त्रिवेंद्र ने बाजारों को हफ्ते के 2 दिन बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून के जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रख सैनिटाइजेशन का काम करवाया जाए। गुरुवार को जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि देहरादून में शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक सामानों से जुड़ी दुकानें खोली जाए, बाकी पूरा बाजार बंद रखा जाए। साथ ही सीएम रावत ने देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी को फिर खाली करवाकर सैनिटाइजेशन का काम करवाने के लिए कहा है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना संकट के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण रक्षा समझौते, पीएम मोदी ने कही ये बात। कोरोना संकट के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने साझो सामान सहयोग के उद्देश्य से एक दूसरे के सैन्य अड्डों तक आपसी पहुंच सुगम बनाने के महत्वपूर्ण समझौते सहित संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को 6 अन्य समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समक्ष स्कॉट मॉरिसन के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ये समझौते हुए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या है। विदेश में आईपीएल 2020 आयोजित करने पर विचार करेगी बीसीसीआई। कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा और अभी तक कुछ पता नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग आयोजित हो भी पाएगी या नहीं। लेकिन इसी बीच इस टूर्नामेंट को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई इन टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए हर विकल्प पर विचार करेगी। अगर आईपीएल को विदेश में आयोजित करने की नौबत आई तो बीसीसीआई इससे भी पीछे नहीं हटेगी। टाइम्स नाउ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई साल 2009 की तरह विदेश में आईपीएल आयोजित करने पर भी विचार कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।